नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह राणा। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर की बात करते हैं। थोड़ी देर में ओडिशा पहुंचेगा फैनी तूफान। चक्रवाती तूफान को लेकर 4 राज्यों को अलर्ट किया गया है। 175 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। 20 किलोमीटर की रफ्तार से ये फैनी आगे बढ़ रहा है। पुरी से करीब 70 किलोमीटर दूर फैनी है। ओडिशा में आज से स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। एनडीआरएफ जुटी हुई है। सरकार ने 1086 करोड़ जारी किए हैं। अलर्ट पर नेवी को रखा गया है और फिलहाल बताया जा रहा है कि पुरी से करीब 70 किलोमीटर दूर है फैनी। इस बीच ये बड़ी खबर, फैनी ने दस्तक दे दी है। पुरी में इसने दस्तक दे दी है, हिट कर गया है। थोड़ी ही देर में जो हम कह रहे थे, अब वो वक्त खत्म हो गया और लोगों की परेशानी की घड़ी आ गई है। हालांकि निपटने की पूरी तैयारी भी है, लेकिन फिलहाल रफ्तार काफी ज्यादा है। 175 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और फैनी तूफान ने यहां दस्तक दे दी है। ये देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस कदर तमाम चीजें उड़ती हुई नजर आ रही है हवा में। काफी ज्यादा रफ्तार है और इस रफ्तार की वजह से वजनी चीजें भी आसानी से इस हवा में उड़ सकती हैं और परेशानी का सबब भी यही बना है। बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो किस कदर इस हवा के आगे झुक गए हैं, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। ये फैनी तूफान जो बहुत ज्यादा तबाही मचाने के लिए पुरी में दस्तक दे चुका है, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोगों से अपील की गई है कि घरों से बाहर ना निकले और फिलहाल हवा की रफ्तार काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से ये परेशानी और ज्यादा लोगों के लिए बढ़ा सकती है। फिलहाल चक्रवाती तूफान को लेकर 4 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है और अब पुरी में इसने दस्तक दे दी है। इस तूफान की वजह से भारी तबाही हो सकती है, ऐसी आशंका भी जताई जा रही है। 223 ट्रेनों को रद्द किया गया है, उड़ानों को कैंसिल कर दिया गया है। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। नेवी को अलर्ट पर रखा गया है। आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह सतर्क है। और ये देखिए, इस वक्त की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर फैनी ने दस्तक दे दी है। राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीमों को तैयार किया गया है। 50 टीमें रखी गई हैं जो राहत और बचाव कार्य, कहीं भी कोई आपदा की घड़ी आए तो उसे निपटने के लिए तैयार रहेंगे। और अब ये फैनी तूफान जिसने दस्तक दे दी है, इससे निपटने की कोशिशें लगातार की जाएंगी। और आप ये भी बता दें आपको कि इसका असर इतना ज़्यादा हो सकता है कि बाकायदा कल पीएम को तमाम अधिकारियों के साथ एक बड़ी मीटिंग करनी पड़ी थी कि आखिर फैनी से किस तरह से निपटा जाए, कैसे कम से कम जान माल का नुकसान हो, इसकी कोशिश हो। पूरी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर फैनी तूफान ने दस्तक दे दी है और लगातार आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस कदर यहाँ पर बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो देखिए झुक गए हैं और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर सिचुएशन है। तो कल सुबह से हम ऑपरेशन स्टार्ट किए। ऑपरेशन इन द सेंस हम इवैक्यूएट स्टार्ट किए क्योंकि साइक्लोन अभी तक हिट नहीं किया। तो हम कल मॉर्निंग 6 बजे से स्टार्ट किए। अराउंड 5000 के आसपास हम इवैक्यूएट किए। जैसे बंगाली बस्ती है, मुंडा बस्ती, ऐसे जो जिस जगह पे लोकेट किया हुआ है लोकल अथॉरिटी द्वारा, हम लोग इवैक्यूएट करके इनका जो प्रोवाइडेड शेल्टर है, डेडिकेटेड शेल्टर, उस डेडिकेटेड शेल्टर में हम उनको भेज दिया गया। और किस तरह का कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ने आपसे हेल्प मांगा है? हाँ, अभी मॉर्निंग में जैसे हमारे पास मैसेज आया था कि जो सी बीच के आसपास जो लोग हैं उस लोगों को हटाने के लिए, क्योंकि साइक्लोन हिट करने के एज अर्ली एज पॉसिबल साइक्लोन हिट करने वाले हैं, तो हम उसी काम के लिए अभी आए। तो इसके बाद आफ्टर साइक्लोन हम हमारा जो काम है वो हम करेंगे। कितने लोगों का पता चलता है, कितने लोगों का आपने कर लिया के साथ मिलकर? हमारा जो एनडीआरएफ की टीम अराउंड 5000, 4 से 5 बस्ती, इवन संदाकू जो बस्ती है हम उसमें भी इवैक्यूएट करवाए कल शाम को। उसके बाद आज सुबह से फिर स्टार्ट हुआ है। क्या नाम है? एनडीआरएफ की टीम तमाम जानकारी दे रही थी कि किस तरह से उन्हें अलर्ट मोड पर रखा गया है और अगर कोई सिचुएशन ऐसी बनती है जहां पर मदद की जरूरत है तो तुरंत टीम वहां पहुंचेगी, कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द मदद की जाए। फिलहाल आपको ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। 100 किलोमीटर की रफ्तार से यहाँ हवाएं चल रही हैं। इस वक्त चक्रवाती तूफान को लेकर 4 राज्यों में अलर्ट किया गया और ये देखिए किस तरह से फैनी तूफान ने दस्तक दे दी है। उस दस्तक के बाद की ये तस्वीरें हैं, भयावह मंजर है। और सबसे अहम बात ये कि जिस तरह से ये साइक्लोन आया है और जिस तरह से इसने दस्तक दी है, भारी तबाही भी हो सकती है। जो दूरी थी वो अब खत्म हो गई है। 70 किलोमीटर की दूरी हम आपको बता रहे थे कि फैनी के लिए है अभी, लेकिन अब वो दूरी खत्म हो गई और अब यहाँ तूफान ये आ चुका है। मौसम विभाग ने अलर्ट मोड पर रहने को कहा है चक्रवाती तूफान की वजह से, और जब इसका केंद्र आगे बढ़ेगा तब भी ये कहा गया है कि लोगों को बिल्कुल बेफिक्र होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके बाद भी तूफान
जो है वो तबाही मचाने के लिए तैयार रहेगा केंद्र आगे बढ़ने के बावजूद। फिलहाल 20 साल में ओडिशा से टकराने वाला सबसे खतरनाक तूफान है ये फैनी। तबाही इससे बहुत ज्यादा हो सकती है और यही वजह है कि तमाम डॉक्टरों की, पुलिस अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं ताकि तमाम जो लोग हैं उनकी मदद कर सके, ये किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और सीधी ये तस्वीरें भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। फैनी तूफान आ चुका है, पुरी में इसने दस्तक दे दी है, पहुंच चुका है। 20 साल में ओडिशा से टकराने वाला सबसे खतरनाक तूफान है ये फैनी। और फिलहाल 11 लाख लोग भी यहां से हटा दिए गए हैं। जो हमारे संवाददाता हमें अपडेट इससे पहले कर रहे थे, बता रहे थे कि 11 लाख के करीब लोगों को शिविरों में रखा गया है। मछुआरों को समुद्र तट पर जाने से मना कर दिया गया है। पुरी में जो पर्यटक पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए, घूमने के लिए, उन्हें भी यहां से हटने के लिए गुजारिश कर दी गई थी कि आप खुद को सुरक्षित करें। मौसम विभाग ने चेतावनी भी दी है कि फैनी का केंद्र आगे बढ़ने के बावजूद बेफिक्र होने की जरूरत नहीं है। 150 किलोमीटर की रफ्तार से फैनी टकराया है यहां। और ओडिशा में स्कूल कॉलेज फिलहाल बंद कर दिए गए हैं, उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, ट्रेनों को बंद किया गया है। 223 ट्रेनें बताई जा रही हैं जिन्हें रद्द किया गया है। और फिलहाल हालात पर नजर रखा जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ ओडिशा या पुरी में ऐसे हालात नहीं बनेंगे, बल्कि 4 और राज्य हैं जो फैनी तूफान की चपेट में आने वाला है। और इस तूफान का असर कई जगहों पर देखने को मिलेगा। रफ्तार काफी ज्यादा है तूफान की, हवा की, जिसकी वजह से तबाही का मंजर ज्यादा भयावह हो सकता है। और हालात पर खुद प्रधानमंत्री भी नजर बनाए हुए हैं। तस्वीरें हम लगातार आपको आगे भी दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल देखिए किस तरह से यहाँ पर फैनी तूफान ने दस्तक दे दी है पुरी में। और उसके बाद जो समुद्र की लहरें हैं वो और ऊंची हो जाएंगी और ज्यादा लोगों को डराएंगी। फिलहाल इस तूफान की वजह से ओडिशा की ही अगर सिर्फ बात कर ली जाए तो 14 जिले प्रभावित होंगे। 14 जिलों पर इसका असर पड़ेगा और इसका असर साथ ही आंध्र प्रदेश में पड़ने वाला है, तमिलनाडु में, उत्तर पूर्व इलाके में भी इसका असर दिखेगा। काफी दिक्कतों वाली बात हो जाएगी। फिलहाल इस तरह के तूफान से जो हालात बनते हैं उसे निपटने की पूरी कोशिश की जा रही है। देखिए मैप के जरिए भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो साइक्लोन है ये किस तरह से आगे बढ़ा और उसके बाद पहुंचा उड़ीसा, जहां पुरी में ये टकराया है। और यहां पर अब तूफान आ चुका है, चक्रवाती तूफान आ चुका है। हवा की रफ्तार काफी ज्यादा है और ये ज्यादा चिंता की बात है। अगर रफ्तार जितनी ज्यादा होगी, ऐसे में कच्चे मकान हो, थोड़े से भी कमजोर मकान हो, ये तमाम चीजें जो हैं उसकी चपेट में आएंगी। गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। पेड़ जो हैं वो देखिए किस तरह से यहाँ पर गिरे हुए हैं और इसी से अंदाजा लगा सकते हैं आप कि कितना भयंकर तूफान है। 223 ट्रेनें एहतियात के तौर पर रद्द की गई हैं और कई फ्लाइटों को भी रद्द किया गया है। फिलहाल इस तरह के हालात जो हैं वो सिर्फ आज नहीं बल्कि 2 दिन और रहने वाले हैं। बंगाल की खाड़ी से ये जो तूफान है ये उठा और आगे बढ़ता हुआ अब पुरी में इसने दस्तक दे दी है। बहुत ही तेजी से ये आगे बढ़ रहा था। 29 अप्रैल की शाम को ही इस बात का पता चल चुका था कि फैनी तूफान की वजह से काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है और उसके बाद से ही नजर रखी जा रही थी। 29 अप्रैल की शाम से लेकर सुबह से लेकर हर पल के अपडेट लिए जा रहे थे। मौसम विभाग लगातार इस पर नजर बनाए हुए था और अब ये फैनी तूफान पुरी में जाकर टकरा चुका है और अब वहां पर किस तरह के हालात हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीआरएफ की करीब 50 टीमें मौजूद हैं जो हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। ओडिशा के साथ ही बंगाल और आंध्र प्रदेश में भी इस फैनी का असर देखने को मिलेगा। 4 से 6 घंटे तक बेहद भीषण ये फैनी रहेगा, यानी कि 4 से 6 घंटे ज्यादा खतरनाक होंगे। तो देखा आपने किस तरह से पुरी में फैनी तूफान ने दस्तक दे दी और वहां पर अब भयावह मंजर भी देखने को मिल रहा है। हम हर जगह से तस्वीरें आपको दिखाएंगे क्योंकि इसका असर कई जगहों पर पड़ने वाला है। फिलहाल लखनऊ का रुख करते हैं, नरेंद्र से बात करते हैं। नरेंद्र, फैनी तूफान ने पुरी में दस्तक दे दी है। अगर बात उत्तर प्रदेश की जाए तो यहां पर इसका कितना असर देखने को मिलेगा और फिलहाल किस तरह के यहां पर असर को महसूस किया जा रहा है?
देखिए मोनिका, उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसमें इस बात का जिक्र किया है कि तेज हवाएं चलेगी और मध्यम से लेकर और कम मात्रा में बरसात हो सकती है। सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों को हो सकता है, जिनकी फसलें खेतों में अभी पड़ी हुई हैं, फसलों को नुकसान होगा। और दूसरा, यातायात में एहतियात बरतने की बात कही गई है। सड़कों के किनारे जो पेड़ लगे हैं, तेज हवाओं से वो टूटकर गिर सकते हैं, यातायात बाधित हो सकता है। इस तरीके से देखा जाए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस फैनी तूफान का ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही पहुंचेगा ये तूफान। और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में और पश्चिमी भाग में पहुंचते पहुंचते तूफान की रफ्तार कम होगी, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा नुकसान होने की आशंका नहीं है। लेकिन ये एहतियात बरतने के लिए मौसम विभाग ने यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी जिलों को सूचनाएं दे दी गई हैं और सभी जिला स्तर पर जिला प्रशासन ने भी तैयारियां कर ली हैं और संबंधित को इसके बारे में सूचना दे दी गई है। इस तरीके से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा नुकसान की आशंका नहीं है, लेकिन किसी भी तरह की कैजुअल्टी से बचने के लिए पूरी तरीके से तैयारियां की गई हैं, एहतियात बरता जा रहा है। और किसानों को भी मकानों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, ऐसे मकान जो बहुत ज्यादा इस तरह की चीजों को, तूफान को बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो धराशायी हो जाते हमने देखा है। और उत्तर प्रदेश में बात करें तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की चीजों की, मकानों की संख्या कम नहीं होगी। क्या एहतियात के तौर पर ऐसी जगहों को भी खाली करवाया गया है? नहीं मोनिका, अभी ऐसा कुछ नहीं किया गया है, क्योंकि मौसम विभाग जो जानकारी दे रहा है, जो अलर्ट जारी किया गया है, उसमें यही कहा गया है कि हवाएं तेज रहेंगी, बरसात मध्यम होगी, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने की आशंका नहीं है, मकान गिरने की संभावना कम है। लेकिन मौसम विभाग जो अलर्ट जारी करता है, भले ही उसको कम आकलन करता है, लेकिन जब जब तूफान आते हैं, तेज हवाएं चलती हैं, बरसात होती है, तो कच्चे मकान जो हैं वो गिरते हैं, इससे कैजुअल्टी होती है। तो पूरी तरीके से कैजुअल्टी नहीं होगी ये नहीं कहा जा सकता है। लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है, भले ही मौसम विभाग कह रहा हो कि कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। जी मोनिका। नरेंद्र, इसके साथ ही कुछ और बताया जा रहा है विभाग की ओर से कि पुरी में इसने अभी थोड़ी देर पहले दस्तक दे दिया। तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, पूर्वी क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ पर फैनी कब तक पहुंच सकता है? देखिए, जो आकलन लगाया गया है उसमें कहा गया है शुक्रवार शाम तक या कल तक ये तूफान पहुंचेगा। और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जब तूफान का, चक्रवात का असर पहुंचेगा तो वहां हवाएं तेज होंगी और मध्यम बरसात होगी। उसके बाद धीरे धीरे मध्य उत्तर प्रदेश में पहुंचेगा और पश्चिम के इलाकों में जाएगा, तो वहां पे हवाएं कम होगी और बरसात भी कम होगी। इस तरीके से जो नुकसान की बात की जा रही है, अलर्ट की बात की जा रही है, वो ज़्यादातर पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और जब उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से को छुएगा ये चक्रवात, उसी के हिसाब से और तैयारियाँ की जाएगी। ज़्यादा चौकन्ना रहने की, अलर्ट रहने की ज़रूरत उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के को है। चंदौली, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बनारस, महाराजगंज, ये ज़िले जो पूर्वी हिस्से में आते हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ तूफान का ज़्यादा असर दिखेगा। जी। और इसका असर कब तक रहेगा नरेंद्र, कुछ बताया गया? बिल्कुल, मौसम विभाग की तरफ से यही जानकारी दी गई है कि इसका असर 1 से 2 दिन तक रह सकता है, क्योंकि जिस तरीके से तूफान बहुत तेज़ी गति से शुरुआती दौर में रहेगा, लेकिन उसका असर धीरे धीरे जैसे वो आगे बढ़ेगा उसका कम होता जाएगा। तो आने वाले दिनों में इसके बारे में और समीक्षा करके अलर्ट जारी किया जाएगा और बताया जाएगा। अभी फ़िलहाल जो चक्रवात आ रहा है, तेज़ हवाएं और बरसात का मौसम बना हुआ है, उसको लेकर निपटने की तैयारी चल रही है। इसका कम से कम 24 घंटे तक असर रहने की बात मौसम विभाग कर रहा है। जी। फिलहाल नरेंद्र, हम ये मानकर चले, कम से कम इतना तो तय है कि जितनी तबाही या जो मंजर ओडिशा में देखने को मिल सकता है, आंध्र प्रदेश में देखने को मिल सकता है, तमिलनाडु में दिखेगा, उतना असर उत्तर प्रदेश में नहीं दिखेगा, असर बहुत कम होगा। बिल्कुल,
जी, मौसम विभाग का यही दावा है कि उतना असर उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, लेकिन अलर्ट जारी कर दिया गया है। सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी तेज़ हवाएं चलेगी, बरसात होगी और इसमें बिजली भी गिर सकती है। तो ऐसे में आकाशीय बिजली से भी अभी कल कैजुअल्टी हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 5 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जब तूफान आएगा, तेज़ हवाएं चलेगी तो यातायात बाधित होगा, पेड़ भी गिरेंगे, मकान भी गिर सकते हैं और बरसात का भी असर हो सकता है। तो इससे नुकसान की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। अलर्ट रहने की ज़रूरत है, चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। जितने भी कदम उठाए जा सकते हैं वो सभी उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि तूफान चक्रवात आने की पहले से सूचना है, अलर्ट जारी किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के लोगों को भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। सड़कों पर वाहन चलाते समय सावधानी की ज़रूरत है, और जब ये तूफान पहुँचेगा तो उस समय यातायात रोका जाए, पड़ेगा। सबसे ज्यादा अगर इसका इम्पैक्ट कहीं देखने को मिलेगा तो वो किसानों के ऊपर होगा, उनकी फसलों पर होगा। और जब अलर्ट जारी किया गया तो यही कहा गया कि आंधी पानी से फसल बचाने की कोशिश करे किसान। किस तरह से कोशिश की जा रही है? देखिए, किसानों की फसलें जो खेतों में अभी गेहूं की फसलें हैं, मड़ाई के लिए तैयार हैं, कुछ बांध दी गए, बंडल बना दिए गए हैं, और कुछ फसलें अभी खड़ी हुई हैं। और जो हरी फसलें हैं, सब्जियों की लताएं हैं, बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। तो उसमें अगर तेज तूफान आता है और उसकी सिंचाई की गई तो पेड़ पौधे उखड़ सकते हैं और खड़ी फसलों भी बर्बाद हो सकती हैं, और जो बंडल बनाए गए हैं उसका भी नुकसान हो सकता है। इसलिए अलर्ट में किसानों को ज़्यादा चौकन्ना रहने की बात की गई है। अपने स्तर पर किसान फसलों की बचाव के लिए जो उपाय है वो कर सकते हैं। उसकी सिंचाई न करे पहले से और उसमें पानी न डाले। दूसरे जो उनके बंडल बन गए हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर रख लें। आगजनी की घटनाएं हो सकती हैं तेज तूफान आते समय, उस समय मड़ाई ना करें और आग न जलाएं। ये तमाम चीज़ें हैं, किसान अपने खेतों में जो काम करते हैं उससे बचने का प्रयास किया जाए। अगर थ्रेसर चलाए जाते हैं तो आग लगने की घटनाएं होती हैं और आग फैल सकती है। तो ऐसे में अलर्ट का एक फ़ायदा ये होता है कि किसान समझता है कभी हवा आ रही है चली जाएगी, लेकिन ये तूफान है तो इससे बचने के लिए किसानों को काफ़ी राहत मिलेगी। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए नरेंद्र आपका। तो हमारे सहयोगी लखनऊ से बता रहे थे कि फिलहाल यहाँ पर फैनी का असर अगर पड़ता भी है तो बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। मौसम विभाग का कहना है, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो हवा की रफ्तार है वो यहाँ पहुँचते पहुँचते तक कम हो जाएगी, जिसकी वजह से कुछ ज़्यादा क्षति नहीं होगी। हालांकि फसलों पर असर पड़ सकता है और ऐसे में फसलों को बचाने के लिए भी कुछ तरीके बताए गए हैं। इस बड़ी खबर पर भी आगे आपको अपडेट देंगे, लेकिन इस वक्त एक खबर नोएडा से आ रही है। सीवर लाइन में 2 लोगों की मौत हो गई है। प्राधिकरण के ठेकेदार की लापरवाही आई है सामने। बिना सुरक्षा मानकों के रात में 1 बजे खुदाई हो रही थी। सलारपुर इलाके में खुदाई करते वक्त यह हादसा हुआ। सीवर में अचानक घुसा नाले का पानी, दोनों कर्मचारियों के सीवर के पानी में डूबने से मौत हो गई है।